नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक कंसोलिडेशन है इस समय, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो। लेकिन संकेत सारे ये हैं कि यार तेजी होनी चाहिए, बट तेजी हो नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली। तेजी ना होने के पीछे का रीजन सिर्फ एक दिखता है, वो है फ्रेश बाइंग। फ्रेश बाइंग नहीं है इंडियन मार्केट में। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे अगर आप रीजन ढूंढने निकलोगे तो आपको 10 रीजन मिलेंगे, 15 मिलेंगे और शायद एक भी ना मिले, राइट। तो वो हम नहीं सोचेंगे कि क्यों बाइंग नहीं है। खरीदने वाले की अपनी मर्जी है। खरीदने वाले को हो सकता है कुछ और बेटर दिखता हो हमसे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सेलर और बायर में हमेशा बायर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। किसी ने 10 शेयर बेचे, किसी ने 10 शेयर्स खरीदे, तो बेचने वाले को भूल जाओ, खरीदने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेचने वाला इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि बेचने वाले के पास जो प्रॉफिट बुक कर रहा है उसके पास रीजन कुछ भी हो सकता है। उसे पैसे की जरूरत भी हो सकती है, उसे कोई और अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी दिख सकती है, वो शेयर बाजार से ही दूर जाना चाहता है ना, कुछ भी हो सकता है, एक्स फैक्टर कुछ भी। जरूरी नहीं है कि वो शेयर खराब है इसलिए बेच रहा है वो, राइट। लेकिन खरीदने वाले के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि ये शेयर चलेगा इसलिए मैं खरीद रहा हूं, इसलिए बायर इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी अगर कोई बेच रहा है इंडियन मार्केट को, नहीं खरीद रहा, वो उसकी अपनी मेंटेलिटी है, उसका अपना व्यू है। तो वो हमें नहीं पता कब खरीदे, वापस आएगा या खरीदेगा, नहीं पता। लेकिन करंट सिनेरियो में आपके पास डेटा सारा पॉजिटिव बन रहा है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर अच्छी बातचीत, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी लोअर लेवल पे आ चुके हैं, इंडिया की बैलेंस शीट इससे स्ट्रांग होने के चांसेस पूरे दिखते हैं। अभी तक इन्फ्लेशन हमारे अनुमान के ऊपर एक बार भी नहीं निकला है। ग्रोथ को लेकर ऐसी कोई अभी तक तो परेशानी नहीं दिख रही है, और वैल्यूएशन हमारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से रीजनेबल हो चुके हैं। तो डेटा फैक्टर्स पॉजिटिव हो गए हैं, राइट। जब डेटा फैक्टर्स पॉजिटिव हो गए हैं तो कहीं ना कहीं हमें यह मान के चलना चाहिए कि शायद बाजार में आज नहीं लेकिन आने वाले समय में हमें तेजी के लिए प्ले करना है। अब जब तेजी के लिए प्ले करना है तो स्टॉक्स भी समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक्स के लिए भी आपके पास काफी बड़ा मार्केट है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, बहुत बड़ा मार्केट है। कहां पैसा लगाया जाए, इक्वली कंफ्यूजन है। आप सोचो मैं सेफ्टी की तरफ चला जाता हूं लार्ज कैप, तो लार्ज कैप की भी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। आप लार्ज कैप उठा के देख लो, वहां भी ऐसा ही पिटाई पड़ रखी है कि चले ना चले कंफर्म नहीं भाई। अभी आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दिया जाए, एसबीआई को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तो बैंकों का भी बुरा ही हाल पड़ा है, ठीक है। मिड कैप में फेडरल वगैरह को छोड़ दिया जाए तो उनकी भी हालत टाइट ही है। बाकी एफएमसीजी का तो हाल देख ही सकते हो आप कहां पे है। आईटी लार्ज कैप पूरा बर्बाद पड़ा है इस समय, इन्वेस्टर्स को नीचे डुबा रखा है उसने। मेटल्स में भी पिटाई अच्छी खासी चली रही है। रियल एस्टेट का तो बहुत ही बुरा हाल है। बाकी आप अगर ऑयल एंड गैस से देखें तो फिर रिलायंस ने भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं करा बीते कुछ समय में। तो लार्ज कैप की भी स्थिति खराब है। मिड कैप में ग्रोथ है, बट मिड कैप इतना बड़ा हो जाता है कि आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और स्मॉल कैप तो फिर आपको पता ही है कितना बड़ा हो जाएगा। तो क्या खरीदें? कच्चे तेल वाली कहानी देखो हिट है, क्योंकि कच्चा तेल ऊपर नहीं टिकेगा, ये हम सभी को पता है। लेकिन अभी ऑलरेडी कच्चा तेल भी नीचे आ गया, लेकिन स्टॉक्स अभी नहीं इतनी तेजी से ऊपर गए हैं। इंडिगो को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये चल चुके हैं? ये नहीं चले अभी तक, इनमें है स्कोप। पावर से रिलेटेड कंपनियों में क्या एक्शन हो गया? नहीं हुआ। इनमें है स्कोप, यहां पे आप ध्यान दे सकते हो। ओएमसीज में आप ध्यान दे सकते हो। टायर स्पेस में एक्शन अभी हो गया? नहीं हुआ। टायर स्पेस में आप ध्यान दे सकते हो, स्पेशली सीएट पे। केमिकल क्षेत्र की कंपनियों का बुरा हाल है। फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनियों का इस समय आप फोकस कर सकते हो। मॉनसून इतना तगड़ा नहीं है, फर्टिलाइजर जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना है बाजार में इस समय, क्योंकि पैसा है नहीं, बहुत लिमिटेड पैसा मार्केट में है इस समय। जो आ रहा है या जो खरीदा जा रहा है वो लिमिटेड पैसा कहां जा सकता है, बस यही सोचना है। वरना होगा क्या, एक आध साल और झटके खाने पड़ेंगे और आपको ये लगेगा यार बाजार बेकार है, 2 साल से नहीं दिया, 3 साल से नहीं दिया, ये होता रहेगा। शेयर्स देखो अभी भी बहुत सारे 52 वीक हाइज पे हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। क्यों? बहुत सिलेक्टिव मार्केट है, हमारे पास ब्रॉडर मार्केट है जो नहीं चल रहा, और इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। बाकी आपके साथ मैं लगातार फाइनेंशियल और वैल्यूएशन वाइज शेयर्स को शेयर करता रहूंगा जो मेरे को समझ में आएगा। मैंने पहले भी काफी करे हुए हैं, आगे भी करूंगा।
वीकेंड है, वीकेंड पे भी डेफिनेटली करूंगा, और लंबा वीकेंड है इस बार तो 3 दिन का। अभी मेरे हिसाब से जो मेरे को दिख रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसा भी शेयर करना चाहूंगा जो डाइसी है। आईटी बहुत डाइसी है, यहाँ से मतलब इतनी पावर रखता है कि डबलर हो जाए, और इतनी भी पावर रख सकता है कि 1-1.5 साल और तड़ पाए आपको। लॉस कितना होगा ये तो मैं सोच ही नहीं रहा, क्योंकि लॉस के चांसेस कम है, लेकिन तड़पाने के चांसेस हाई हैं। तड़पना क्या है मार्केट में? तड़पाना ये है कि कोई गिर रहा है, कोई बढ़ रहा है, आप वहीं झूल रहे हो, ये तड़पाना। या फिर नीचे ही जा रहे हो थोड़ा। आईटी है, अब इन्फोसिस 1050 1020 रुपये से क्या लगता है आपको ये 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 भी होगा तो 10% हुआ, लेकिन ऊपर एक झटके में 1200 हो सकता है। इतना गैप बन गया है। वही वाली बात है कि मैं क्या इतना पेन झेल सकता हूं कि अगले 1 साल कुछ भी ना हो तो मैं उसमें एंट्री लेके बैठा रहूं, वो डिसाइड करना है आपको। सेम चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा मेटल्स के लिए। इक्वल डिस्टर्ब्ड है भाई, इक्वल हमें लगता है अच्छा, लेकिन डिस्टर्ब इक्वल रहेगा ये। गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर टेंशन रह सकती है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस घटे पड़े हैं। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे ये कहना मुश्किल है, यहीं कहीं रहेंगे ये कहना आसान है। इसलिए उन स्टॉक्स पे भी प्रेशर आ सकता है जो गोल्ड से रिलेटेड है, गोल्ड फाइनेंस वाले। तो ये थीम आपको चौतरफा सोचनी समझनी होगी। 2-3% के लिए प्ले मत करो, लंबा खेलने की कोशिश करो। कम से कम 6 महीने 9 महीने का सोचो और समझो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो हो सकता है या नहीं, बस। तो ये मेरी तरफ से एज अ इन्वेस्टर आपके लिए कुछ चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।